ओम शांति। ओम अ, मुझे बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला है कि आज बीके त्रिवाणी दीदी का इंट्रोडक्शन करने का भाग्य मुझे मिला है। गए 35-40 साल में मेरे घर में भी ओम शांति के सब साधक है। मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरी बहन भी है, वो घोड़ेगांव का सेंटर संभालती है। तो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको करके देना चाहता हूँ बीके त्रिवाणी दीदी की। राजयोगा मेडिटेशन के जरिए से वो गए 35 साल से एक बहुत बड़ा काम कर रही है। एक अलग तरीके का एहसास जो थेरेपिस्ट लोग करते हैं, एक अलग हीलिंग अपने मन में अंदर से एक अलग एहसास होता है कि ये सब मेडिटेशन करने के बाद कितना पॉजिटिविटी अपने में आती है। इसके तरीके के हिसाब से ये आज तक सब अपने विचार व्यक्त कर चुकी है और जो भी इसमें प्रैक्टिस की है उन्होंने, इससे अपने हेल्थ के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर एक अच्छा परिणाम इनके माध्यम से आज तक हुआ है। त्रिवेणी दीदी बानेर में इनका सेंटर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप अगर देखेंगे तो इतना बड़ा अच्छा लिस्ट है कि उन्होंने मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम पॉजिटिव चेंज कोर्स, बाद में एक्यूप्रेशर एंड कलर थेरेपी ये भी उन्होंने हासिल की है। बाद में रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है। नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट भी है वो। बाद में बीए किया है उन्होंने मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन में। बाद में पिरामिड मेडिटेशन एंड चक्र हीलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलर, ऑरिक्यूलर थेरेपिस्ट। इतनी बड़ी उपलब्धि उनके पास है। तो आप जो भी यहाँ पर बांधव ज्वाइन हुए हैं ये सब सुनने के लिए, अपना सच में मैं बोल रहा हूँ कि आप सबके लिए आज बहुत अच्छा दिन है। ध्यान से सुनिए, ये बार बार अपने को सुनने को नहीं होता। ये अच्छा मेडिटेशन अपने शरीर में क्या बदलाव लाना है, अपने मन में क्या परिवर्तन लाना है, जो भी चीजें हैं, कैसे पॉजिटिव अपने लाइफ में, ये अभी जो कोविड का सिचुएशन है इसमें कैसे पॉजिटिव रहना है, ये सब चीजें अपने खेल में, अपने व्यवसाय में, अपने इसमें आप आप पढ़ रहे हैं उसमें भी अपने को क्या किस हिसाब से आगे जाना है, ये सब चीजें दीदी अपने को आज बताने वाली है। बाकी भी बहुत सारे एक्टिविटीज क्रेडेंशियल भी है उनके। ईटीवी मराठी में भी उन्होंने शायद ये सब लेक्चर दिया हुआ है। ऐसी बहुत सारी उपलब्धि दीदी की है। तो मेरी सबसे विनती है कि आप ध्यान से सुनिए, जो भी आपको अच्छे पॉइंट लगे पॉइंट नोट डाउन करे। जो क्या होता है कि सुनने के बाद कोई थोड़ी देर में सब भूल जाते हैं, तो जो अच्छी चीजें हैं वो नोट डाउन करे और उसके ऊपर अमल करे। तो मेरी दीदी से गुजारिश है कि आप आपका लेक्चर चालू कीजिए। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके बीच में मुझे आने का चांस मिला। आप लोगों के सबके सवाल मेरे पास पहुंच चुके हैं। कम से कम 24 क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे पास है और मेजॉरिटी इस क्वेश्चंस में सोच के ऊपर ज्यादा फोकस किया है आप लोगों ने। इसीलिए कुछ सबसे पहले हम जानकारी देंगे सोच के बारे में। हमारी सोच किस प्रकार से कार्य करती है। इसके बाद आपको सवाल तो इस लेक्चर में मिल ही जाएंगे, अगर बच गए तो हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे। तो जैसे कहा जाता है, जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। तो हमारी सोच हमारे मेंटल और फिजिकल में बहुत बड़ा हिस्सा है। कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। हमारी सोच जो है बहुत मायने रखती है। म्यूट करे प्लीज, अपना आवाज म्यूट करे। बाकी लोग भी आवाज यहाँ पर बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रही है तो म्यूट करे प्लीज। सब वीडियो म्यूट करना प्लीज।
मैं यहाँ से सबको म्यूट करती हूँ। जब क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे फिर आपको ओके। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर आते हैं कि मनुष्य की जो सोच है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मेंटल और फिजिकल फिटनेस में काम करती है। हमारी सोच के लिए कहा जाता है कि हमारा चेहरा हमारा सोच का एक दर्पण है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हमारे चेहरे पर उसके हाव भाव उसकी एक्शंस हमें दिखाई देती है। तो सोच एक माध्यम है मेरे चेहरे का, सोच एक माध्यम है मेरी पर्सनैलिटी का। जैसे वाणी के लिए भी कहा जाता है जैसा पानी वैसी ही हमारी वाणी बन जाती है। तो तत्व का इफेक्ट हमारे ऊपर जब होता है तो उस इफेक्ट के आधार पर एक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो सोच भी एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस को क्रिएट करती है। तो जैसे हम सोचते हैं उस सोच के महत्व को हमें जानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण इस सोच के आधार पर, संकल्प के आधार पर किया है। तो हम भी अपने व्यक्तिगत लाइफ में देखेंगे हम अपने जीवन को सोच के आधार पर ही चलाते हैं। बिना सोचे समझे हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो सोच जो है वे हमें यहाँ तक कि एक कर्म भी नहीं करने देती। तो सोच हमारे जीवन का सबसे पहला एक कदम है। तो इस सोच के आधार पर हमारे जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इफेक्ट होता है। जब हम सोचने की क्रिया करते हैं तो सोच में दो कैटेगरीज मानी जाती है, एक है सकारात्मक और दूसरी है नकारात्मक। सकारात्मक सोच एक अच्छे हॉर्मोन्स को क्रिएट करती है और नकारात्मक सोच जो है वे एक प्रकार से खराब टॉक्सिन्स को क्रिएट करती है। जो सकारात्मक सोच के द्वारा अच्छी सोच में हमने अच्छे हॉर्मोन्स को क्रिएट किया, उस हॉर्मोन्स के द्वारा हमारी कोशिकाएं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ये सुचारू रूप से कार्य करता है। हमारी सोच ही है जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसलिए सबसे पहले हम अपनी सोच के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारी सोच की कैटेगरी क्या है, हमें बनना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। इसके साथ साथ हमारी सोच क्या है ये ज्यादा प्रभाव करेगी हमारे कर्म में। हमने लक्ष्य रखा है कि मुझे क्या बनना है, एक बार लक्ष्य हमने क्लियर किया तो लक्ष्य क्लियर करने के बाद मायने रखती है हमारी प्रैक्टिकल एक्टिविटी। इसलिए अपनी सोच को जितना हम पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव बनाए। तो इसी प्रकार से अभी हम इसी के साथ कनेक्ट होते हुए पहला सवाल लेते हैं। इसमें नाम तो नहीं यहाँ पर मैंने शो किए हैं, लेकिन लॉकडाउन में जैसे ही हम घर में बैठे हैं तो टाइम पास बहुत हो रहा है। उन्होंने प्रश्न मराठी में पूछा है, लॉकडाऊन मध्ये आता घरी बसून खूप वेळ असाच टाइमपास मध्ये जातोय, तर खेळाडू कोणत्या कोणत्या गोष्टीपासून लांब राहायला हवंय। तो इसका जो जवाब है, जो टाइम पास ये जो शब्द कहा है तो सही मायने में टाइम पास नहीं है। ये लॉकडाउन ने हमें बहुत अच्छी सुविधाएं दी है, एक बहुत अच्छा चांस दिया है। आज तक हमने कभी किसी बात पर अगर ध्यान नहीं दिया हुआ हो, वो चाहे खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर या अपने सक्सेस के ऊपर, हमें अपने साथ बातचीत करने का एक चांस है।
हम अपने बारे में, अपने एम के बारे में सोच सकते हैं। एक तो हमें इसमें अपने पास्ट में जाना होगा कि अभी तक आपने जो भी खेल खेला है, आप खो खो प्लेयर हैं, अपने खो खो जो इतने सालों से खेला है, तो उसमें आपको कहाँ तक सक्सेस मिला है, कब कब सक्सेस मिला, उसे सोचें। और जब सक्सेस मिला था, उसमें आपकी थिंकिंग किस प्रकार से थी, और जब अनसक्सेस हुआ, उस प्रकार, उस स्थिति में आपकी थिंकिंग, आपकी क्या काम कर रही थी फील्ड में, उसके बारे में आप सोचें। इसे सोचते हुए खुद ही खुद का आप काउंसलिंग कर सकते हैं कि मेरे सक्सेस के पीछे कौन सी सोच है, मेरे अनसक्सेस के पीछे कौन सा गलत स्टेप है। तो इसके ऊपर सोचते हुए हमें अपने आप को समय देना है। और रही बात दूर रहने की, तो जिस बात में मेरा समय वेस्ट जा रहा है, वो वेस्ट न करते हुए हम अपना फोकस अपने खेल के ऊपर दे देते। प्रैक्टिस भले ही आप न कर रहे हो, लेकिन आप अपने खेल के बारे में अपने आप को इंटरनल तैयार कर सकते हैं। सेंसर म्यूट करू शकतो। दुसरा सवाल है, बरेच दिवस आता ग्राउंड पासून लांब असल्यामुळे मनात एक भीती आहे, परंतु ग्राउंडवर उतरल्यावर भीती आहे की परत ग्राउंडवर उतरल्यावर तो फॉर्म असेल की नाही, यामधून कसे बाहेर पडावे। मन से सबसे पहले तो इस डर को निकाल दें, क्योंकि डर हमें, हमारी भावनाओं को, हमारा कॉन्फिडेंस लो करता है। इसलिए हमें कोई भी नकारात्मक सोच को नहीं लेना है। हमें अपने आप को, अपने टाइम को शेयर करने का ये समय है, इसलिए किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मन में न लाए। सबसे पहले इस बात को हम अंडरलाइन करेंगे। और जैसे एक प्रैक्टिस होती है, आप कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हो, डिपेंड करता है वो आपके समय पर, कि जितना समय आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप परफेक्ट हो, इस बात का कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण में देना यहाँ पर पसंद करूंगी कि जब हम एक छोटी सी बात, जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हम ड्राइविंग में काफी परफेक्ट है, काफी स्ट्रगल हमने किए हैं, काफी उसमें कलाकृति दिखाई है, तो ये हमारा परफेक्शन है। इसलिए ये कभी भी हमारा फॉर्म खराब नहीं हो सकता है, डल नहीं हो सकता है। अब ये है कि बहुत दिन के बाद अगर हम ग्राउंड में जाते हैं, तो एक दिन या 2 दिन हमें अनईजी लगेगा, या अपना जो है खेल जो है हम सही रीति से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेल पाएंगे। उस समय के पश्चात आप फिर से अपनी उस खेल में रिकवरी बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे ड्राइविंग के उदाहरण के साथ आप अपने को पॉजिटिव रूप से ले सकते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर, सध्या घरी बसून बहुतेक अनेक मैदानी खेळाडू पबजी, मोबाईल गेम्स यासारखे ई स्पोर्ट्स कडे वळत आहे, तर ते खेळाडू त्या खेळाडूंसाठी किती चांगले आहे आणि त्यातून कसा तो बाहेर पडेल। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन की बात आती है। तो हम कहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, या हमें बहुत नकारात्मक सोच चल रही है, बहुत नेगेटिव थॉट्स मन के अंदर चल रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे पबजी खेलना ये गलत बात है, इसमें हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें भी अगर पॉजिटिव लेंगे, तो देखो जब हम गेम खेलते हैं मोबाइल पे, तो फुल कंसंट्रेशन उस मोबाइल के गेम के ऊपर हमारा होता है। साइड में कौन गया कौन आया इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है।
हम पूरी रीति से उस गेम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारा कंसंट्रेशन लेवल बता रहा है कि हम कितना कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं। परंतु जो समय, जो एनर्जी हम गेम खेलने में देते हैं, वही समय और वही एनर्जी अगर हम इंटरनल प्रोग्रेस के लिए देंगे, एक सूक्ष्म अटेंशन के लिए देंगे, तो मैं समझती हूँ आपको अपने स्पोर्ट्स लाइफ में काफी हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात है कि जब हम गेम में मोबाइल के ऊपर जब गेम खेलते हैं, तो हमारी जो बैठक होती है वे गर्दन नीचे झुकी हुई होती है। हम कितना समय तक उस गेम के अंदर इन्वॉल्व है, कितना समय हम उस गेम में खेल रहे हैं, हमें समय का ज्ञात नहीं होता है। समय पता नहीं चलता है कि घंटों कब बीत गए। तब तक हमारी गर्दन नीचे होती है, अर्थात हमारा स्पाइनल कॉर्ड वहां पर डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, जितना अटेंशन के साथ अपने आपके आंखों का फुल फोकस उस गेम पर किया है, तो जो रेडिएशन है मोबाइल के, वे हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ मैं हीलिंग के तौर पर भी ये बताती हूँ कि जब हम मोबाइल एक ब्लैक एनर्जी है, एक ब्लैक होल है, जितना समय आप इसके साथ अटैच होंगे उतनी फिजिकल एनर्जी आपकी डाउन होती जाएगी। आपका उमंग उत्साह कम होता जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप ज्यादा से ज्यादा समय इस गेम के अंदर ही इन्वॉल्व होंगे। आपका लक्ष्य क्या है, आपको बनना क्या है? जब आपको एक स्पोर्ट्स सक्सेसफुली बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेसफुल बनना है, तो आपको इन सभी बातों से अपने मन बुद्धि को हटाते हुए अपना पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर देना है। फिर चौथा सवाल है इसमें, घरी बसून जास्त चिडचिड होते तर त्यावर कंट्रोल करण्यासाठी उपाय सांगा। एक नॉर्मल स्टेज है ये। एक मानसिक तौर पर चिड़चिड़ होना एक नॉर्मल स्टेज है। ये डिप्रेशन नहीं है या गलत नहीं है, नेचुरल है कि इतने समय से आप बिजी रहते थे, आप अपने खेल में, अपने अदर काम में अपने आप को बिजी रखते थे। अभी आप फ्री होकर घर में बैठे हो, तो नेचुरल है, मनुष्य की नेचर अनुसार चिड़चिड़ ये होगी, लेकिन उसे कंट्रोल करने के बजाय, हम कंट्रोल शब्द का प्रयोग यहाँ से निकाल देंगे, कंट्रोल करने के बजाय उस नेचर को कन्वर्ट करेंगे, उस समय को कन्वर्ट करेंगे, एक अच्छे समय में अपने आप को व्यस्त करते हुए अपने मूड को हम चेंज कर सकते हैं। आपके पसंद की कोई भी चीज हो, कोई भी अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी हो, आप उसे करना प्रारंभ करें और ये दिमाग से निकाल दे कि मैं घर में बैठी हूँ। आपको घर में बिठाया है आपकी सुरक्षा के लिए। अगर आप सुरक्षित हैं तो भविष्य में आप खेल सकते हैं, एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व आप अपना आप को बना सकते हैं। लेकिन अगर घर से बाहर निकल गए, आप सुरक्षित नहीं हो। इसलिए घर के अंदर को ये सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए। और हमें किसी भी चीज में कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करना अर्थात प्रेस करना। अगर आप अपने नेचर को प्रेस करते रहेंगे तो एक स्प्रिंग का काम करेगा वो। जब तक आपने प्रेस किया है तब तक वो ठीक है, ठीक रहेगा, लेकिन कितना समय? ज्यादा समय आप उसे प्रेस करते हुए नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन उसका स्फोट हो जाएगा। तो स्फोट हमें नहीं करना है, उसे कन्वर्ट करना है। तो कंट्रोल के बजाय हम उसे अच्छे सोच में, अच्छे कार्य में उसे कन्वर्ट करें। दूसरा सवाल है, मॅच चालू होण्यापूर्वी मी मॅच कशी खेळायची त्यावर विचार करतो आणि निराश आणि थोडी थोडी भीती वाटते आणि मी विचार करतो की मी माझे मन
आणि सामान्य लक्ष्य कशा पद्धतीने मला देता येईल. तो जो निराशा है, अब सबसे पहली बात तो जो मैच खेलने के पूर्व में जो तैयारी कर रहे हैं, अब जो अच्छा सोच रहे हैं मैच के बारे में, आप जो प्लान कर रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिव एक्टिविटी है, वे जरूरी है. लेकिन जो निराश और डर, ये इनसिक्योरिटी फील कराता है. जरूर हमारे में कोई कमी है, इसको देखते हुए आप इनसिक्योर हो रहे हैं, या सामने वाला बहुत अच्छा खेल रहा है, इसको देखते हुए अपने आप को इनसिक्योर कर रहे हैं. इसलिए इनसिक्योर न होते हुए अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें. अपने आप में आपको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो प्लान कर रहा हूँ या जो मैंने प्लान किया है वे बहुत अच्छा है और मुझे मेरे प्लान के ऊपर पूरा विश्वास है. इसके साथ आप ग्राउंड पर उतर जाइए तो निराश नहीं होंगे. जिस बात से मुझे निराशा या डर हो रहा है, अर्थात इनसिक्योर फील कर रही हूँ, उसके तरफ ध्यान न देते हुए आपका उत्साह किस रीति से बढ़ सकता है, उस पॉजिटिव पॉइंट को देखते हुए अपने उत्साह को बनाए रखें. अपने इंटरनल एनर्जी को बनाए रखते हुए आप उसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं. और सबसे मेन बात है कि अपने आप को रिलैक्स रखें. अगर आपको डर है, इनसिक्योर है, तो अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स करें. मेडिटेशन में ये बताया जाता है कि कुछ सेकंड के अंदर आप अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं. तो उसमें जब भी इस प्रकार की फीलिंग को अगर आप महसूस करते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी को लेते हुए 3 लंबी गहरी सांसों को आप लेंगे. सांस को भीतर और मुंह से सांस को बाहर फेंकें. तो इस क्रिया से मेंटल और फिजिकल रूप से आप रिलैक्स फील कर सकते हैं. दूसरा सवाल है की आप अपने तब्येत वाढवण्यासाठी अपने फिटनेस के लिए है. अब इसमें सवाल आता है कि आपको तबियत जो बढ़ानी है या शारीरिक तंदुरुस्ती को अगर आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि मुझे किस प्रकार का फिटनेस चाहिए. मेरे मसल्स अगर स्ट्रांग करने हैं या मुझे मांसपेशियों को बढ़ाना है. मांसपेशी बढ़ाने के बदले, वजन बढ़ाने के बदले अगर आप इस बात के ऊपर ध्यान दें कि मेरे मसल्स स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर अपना फोकस करें. और मेंटली अगर आप फिट है, पॉजिटिव हो, तो आपके मसल्स में, आपके स्नायु में, आपकी कोशिकाओं में वे ताकत अपने आप आ जाएगी. आपको उसको एक्स्ट्रा कुछ दवाई आदि लेने की जरूरत नहीं है. दवाइयां हम बनाते हैं मसल्स को बनाने के लिए, लेकिन नेचुरली हम प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सोच के द्वारा अपने मसल्स को क्रिएट कर सकता है, एक अच्छे कोशिकाओं को तैयार कर सकता है. तो इसलिए आप सबसे पहले, ये लक्षण तभी नजर आते हैं आप खाना खाते समय चिड़चिड़ाहट होती होगी, भोजन करते समय शांत मन से खाना नहीं खा रहे हो, तो अपने मसल्स कमजोर होते हैं. इसलिए अपनी पॉजिटिव धारणा को अपनाते हुए आप इस बात के ऊपर अटेंशन दें कि जब भी आप भोजन करें तो बहुत शांति से, आराम से पूरे उस भोजन को, उस गिरी को पूरे रीति से चबा चबा कर उस भोजन को ग्रहण करें. उसमें संतुष्टता बहुत आवश्यक है. और इस अच्छे मन से, प्रफुल्लित मन से जब आप मन में एक अच्छे थॉट्स के साथ भोजन को स्वीकार करते हैं, तो कुछ ही समय में, ज्यादा समय नहीं, लेकिन कम से कम 7 से 8 दिन के अंदर आप अपने फिजिकल बॉडी में एनर्जी को महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट सवाल है
मी क्वारंटाईन मध्ये आळशी होत आहे, म्हणून मी माझे मन सक्रिय करू शकेन. डाइट कशी ठेवता येईल? तो सबसे पहली बात, इस क्वारंटाइन में हम सुस्त हो रहे हैं, उसका कारण है कि मैंने अपनी दिनचर्या या अपना फॉर्म बना के नहीं रखा हुआ है. मैंने इस समय को मैं टाल रही हूँ, समय को मैं सही यूज नहीं कर रही हूँ. इसलिए आप अपना टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप मानसिक रूप से बिजी हो सकते हैं. भले ही हमें ग्राउंड नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मेंटली हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, जो समय आपको बाद में नहीं मिलेगा. इसलिए इस समय में अपने मन का टाइम टेबल आप तैयार कीजिए और जहां तक हो सके डाइट को हल्का रखें. ज्यादा तेल वाली चीजें, मैदा या जो हैवी हो डाइट हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए जो हानिकारक है, हैवी हो, उस भोजन को हम टाल देंगे. जितना सात्विक, हल्का फल आहार, प्रोटीन युक्त भोजन अगर आप लेंगे तो उतना आपकी सेहत अच्छी रहेगी. क्योंकि इस समय में कई लोग जो फ्लैट में रहते हैं या छोटे मकानों में रहते हैं, तो उनके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वह जाकर कहीं एक्सरसाइज करे या अपने खेल की प्रैक्टिस करे. तो ऐसे समय पर हम अपने भोजन के ऊपर ध्यान रखें. हल्का फलहार, हल्का भोजन जो पचने में अच्छा हो, लेकिन प्रोटीन युक्त भोजन हो. इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल हमें प्राप्त हो, इस प्रकार से भोजन को आप ले सकते हैं. तो भोजन के डाइट के लिए अगर आप पर्सनली मुझे बताएंगे तो मैं आपको पूरी डाइट लिख करके दे दूंगी कि आपका फिजिकल प्रॉब्लम क्या क्या है और उस हिसाब से आपको कौन सी डाइट लेनी होगी. क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है और उस अनुसार उसे किस प्रकार का भोजन चाहिए, वो पर्सनली अगर आप मुझे बताएंगे तो उसकी डाइट आपको मिल जाएगी. दुसरा आहे की आयुष्यभर करिअरसाठी खेळ सर्वोत्तम आहे का आणि कोणता? सामान्यामध्ये कठीण परिस्थिती कशी हाताळायची? सामान्य कठीण परिस्थिती कशी हाताळायची किंवा कशी नियंत्रण करावी? तो इसमें बताया गया है कि जो करियर है, आपने अपना करियर चूज किया है. जब आप ऑलरेडी अपने स्पोर्ट्स के फील्ड में आ गए हैं तो ये सवाल ही नहीं निकलता है कि आपको क्या खेलना है. आपने फाइनली इसे निर्णय लिया है कि मुझे खेल में करियर बनाना है. अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा और किस प्रकार से मुझे इसे अपने आप को बनाए रखते हुए कौन सी किस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. और रही परिस्थिति की बातें, जिसे हमें नियंत्रण करने की जो बात है, तो मैंने कहा कि नियंत्रण हमें किसी के ऊपर नहीं करना है, लेकिन हर चीज में हमें अपने आप को कन्वर्ट करते चलना है और वो भी पॉझिटिव्ह रूप से. कोणता पण गेम खेळताना माझ्याकडून घाई का होते? मला फ्री खेळता येत नाही. तो इसका कारण है आपके मन में एक डर है. अगर आप फ्रीली नहीं खेल पा रहे हो या खेलते समय अगर आपको बहुत जल्दीबाजी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का निश्चित डर है. उस डर के कारण आप फ्रीली खेल नहीं पाते हो. जब व्यक्ति अपने आप में इनसिक्योर फील करता है, जैसे कि मेरी कोई चीज है और उस चीज को कोई लेने वाला है, जब मैं ये समझती हूँ तो उसके लेने के पहले मैं उसे उठा लूं, इस बात में अपने आप को मैं लेने के लिए जल्दी करती हूँ. मन में डर है कि कहीं वो मेरी चीज, मेरी विजय, मेरा सक्सेस वो व्यक्ति न ले जाए. इसलिए हम फ्रीली नहीं खेल पाते हैं या मन के अंदर
व डर क्रिएट होता है। फिर नेक्स्ट सवाल है, जर एखादा प्लेयर खूप छान खेळत असताना छोट्या छोट्या चुकांमुळे डिप्रेशन मध्ये जातो, तेव्हा त्यांना काय करायला पाहिजे? अपना फोकस बदल दे। हम जब छोटी छोटी बातों के ऊपर डिप्रेस हो रहे हैं, तो हम निश्चित ही हम उस कमी के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं जिस कारण से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। इसलिए अपना फोकस चेंज करें। माझं कॉन्सेंट्रेशन होत नाही मैच मध्ये, तो इसमें ये बताया जाता है कि कंसंट्रेशन अपने आप हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे उस चीज में इंटरेस्ट चाहिए। जैसे अपनी लोगों ने गेम के बारे में पूछा था, जब हम गेम खेल रहे हैं तो बड़े इंटरेस्ट के साथ उस गेम के साथ हम अटैच होते हैं। कितने घंटे बीत गए, कितना समय बीत गया, भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, हम उसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरी इच्छा है। तो इच्छा और अच्छा, ये दोनों चीज में मैं इंटरेस्ट पैदा करती हूँ। तो इसी प्रकार से जब मैंने अपने लक्ष्य के प्रति अगर फोकस करना है या मुझे उसमें सक्सेस होना है, मुझे मेरा करियर अगर बनाना है, तो मुझे उसमें कंसंट्रेशन करना ही पड़ेगा। बिना कंसंट्रेशन किए मैं उस चीज को हासिल नहीं कर सकती हूँ। तो अपने इंटरेस्ट को बढ़ाओ, और उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वे अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसकी एक लिस्ट तैयार करो कि मुझे क्या क्या करना होगा, मैं इसके लिए क्या प्लान बनाऊं। एक शांत मन के साथ बैठते हुए अपने साथ बात करो और अपने आप से सवाल करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करो कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है और उसे मैं किस प्रकार से पूरा कर सकती हूँ, उसके लिए एक प्लान तैयार करें। इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी है, खेळताना प्रॅक्टिस मध्ये जास्त मन लागत नाही, उसका भी सवाल यही है। मन नहीं लग रहा है तो निश्चित ही मेरा मन किसी और जगह पर लगा हुआ है। मेरा मन कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैं किसी अलग जगह पर अपने मन को कनेक्ट किया है, इसलिए मेरा मन खेल में नहीं लग रहा है। मेरे मन के अंदर जरूर कोई न कोई ऐसे विचार चल रहे हैं जिस कारण से मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ। अपने गोल को देखें, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूँ और मुझे क्या करना है। एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। निश्चित ही कॉन्फिडेंस तभी कम होता है जब हम ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। जो हमें नहीं सोचना चाहिए, जिस बात के ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, उस बात को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, उसके तरफ ज्यादा हम अटेंशन देते हैं। जो बात हमें एनर्जी लेवल पर डाउन करने वाली है, उस बात के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए आप पॉजिटिव सोचें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस कितनी वेळ आणि कशी करावी, तो इसमें आपका इंटरेस्ट काम करता है। आपको उस खेल में और उस समय में कितना इंटरेस्ट है खेल में, वो आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। जितनी हमारे मन में खेल के प्रति इच्छा है, उत्साह है, तो वो हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर मैंने मेरे ब्रेन को एक कमांड दे दी कि मुझे खेलना है और बहुत अच्छी तरह से खेलकर दिखाना है, एक पॉजिटिव कमांड दे दी, तो ब्रेन अपने आप शारीरिक क्षमता को कैपेसिटी बना लेता है,
उसमें आपको किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, वह शरीर अपने आप एनर्जी क्रिएट करता है। लेकिन मुझे मेरे ब्रेन को, मेरे मन को एक कमांड देने की आवश्यकता है। जो कमांड दे करके हम अपने खेल को स्टार्ट करें, तो आप अनलिमिटेड टाइम, कम से कम आप 18 घंटा भी खेल सकते हैं। इसका कारण ही है कि आप अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव कमांड दे दी। 18 से 20 घंटे तक हम लगातार काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स पॉजिटिव रूप से अपनी कोशिकाओं को मजबूत बना रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव कमांड बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल है, कोरोनामुळे प्रॅक्टिस होत नाही प्रॉपरली, त्यामुळे हेल्थ इश्यू होत आहे, फिटनेस राहत नाही आणि मेंटल करियर बद्दल इनसिक्योर फील होते। इसमें मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है। हम इसे ये न कहे, ये एक्सक्यूज न दे कि कोरोना की वजह से हमें ये टाइम नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने आप में सोचें कि जो समय आप खुद के लिए चाह रहे थे, वे प्रैक्टिस के दौरान आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे थे, चाहे वह स्टडी के लिए हो या कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए हो या इंटरनल जो भी आपकी इच्छाएं हो, उसके लिए आप समय नहीं दे पा रहे थे। आज वह समय आपको मिला है, उस कमी को आप पूरा कर लीजिए। जब उस कमी को आप पूरा करेंगे, तो इंटरनल पावर के द्वारा फिजिकल फिटनेस अपने आप आपको प्राप्त होगी। इनसिक्योर फील होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे माइंड के साथ काम करता है। अगर आपने मन को किसी डर में हावी कर लिया, तो जरूर है कि इनसिक्योरिटी आपको फील होगी। इसलिए मन के अंदर किसी भी प्रकार का डर क्रिएट न करें, इस बात के ऊपर विशेष आप अटेंशन देना। दूसरा सवाल है, 100 मीटर रनिंग वर्कआउट करू शकत नाही, रिझल्ट येत नाही, करूशी वाटत नहीं, कारण त्याचा रिजल्ट येत नहीं। अगर मैं 100 मीटर रनिंग वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे उसके लिए प्रयास करना होगा। जब मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, तभी ही मुझे रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं हताश होकर के बैठ जाऊं कि नहीं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, क्या कमांड दी आपने, मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन कितना भी कमजोर व्यक्ति हो, अगर उसमें आत्मविश्वास हो, उसकी कैपेसिटी हो, तो वह कर सकता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना यहाँ पर पसंद करूंगी, जो आपने कैपेसिटी की बात यहाँ पर की है। अंग्रेजों के जमाने में उस समय इतने मशीनरी नहीं थी, सभी मानवता के बल के आधार पर ही कार्य होते थे। मनुष्य बल वहां पर जरूरी था, क्योंकि साइंस युग नहीं था 100 साल पहले। हर कोई कार्य हिम्मत के बल पर या मनुष्य बल पर किया जाता था। ऐसे ही एक गांव में, राजस्थान का एक गांव था जहां पर अंग्रेज बसते थे। वहां पर अंग्रेजों को एक पत्थर तोड़ना था। जो पत्थर इतना कड़ा था, जिसे तोड़ने के लिए कई लोगों की बल की आवश्यकता थी। लेकिन अंग्रेजों ने उसमें एक शर्त लगाई कि जो भी व्यक्ति इस पत्थर को तोड़कर दिखाएगा, उसे हम एक गांव इनाम में देंगे। तो जब एक गांव इनाम में मिलने का ये जो लालच मिल गया लोगों को, तो उस पत्थर को तोड़ने के लिए काफी पहलवान आते गए। क्योंकि अंग्रेजों को पैसे भी बचाने थे, इसलिए उन्होंने अधिक मनुष्य बल को न लेते हुए सीमित बल को ये आह्वान किया कि इस पत्थर को जो तोड़ेगा, उस एक व्यक्ति को हम पूरा एक गांव इनाम के रूप में देंगे। ये पूरी चर्चा पूरे गांव में, पूरे शहर में फैल गई। तो उस गांव के सभी पहलवानों ने आकर के अपना अपना प्रयास किया। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहलवान आए
और उन्होंने उस पत्थर को तोड़ने की इच्छा प्रकट की। इच्छा के अनुसार उनके मन में जो ओवर कॉन्फिडेंस था, बिना प्रैक्टिस के ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं करता है, ये आप लोग भी सब जानते हैं। तो उसी के आधार पर वो लोग भी बिना प्रैक्टिस के ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उस पत्थर को तोड़ने के लिए सामने आने लगे। बहुत सारे 50 के लगभग लोग आए प्रैक्टिस की, लेकिन वो पत्थर टूट नहीं पाया। लेकिन एक बाजू के गांव से एक राजपूत आया और उन्होंने उस आह्वान को स्वीकार किया कि मैं इस पत्थर को एक घाव से तोड़ सकता हूँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और इतने बड़े बड़े पहलवानों ने ये पत्थर नहीं तोड़ा, और ये जो शारीरिक कोई फिटनेस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका, उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि मैं एक धक में इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ। तो ठीक है, अंग्रेज सरकार ने कहा ठीक है, जरूर। उनको भी उस ऑफर को फॉलो करने के लिए चांस मिला, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उस राजपूत ने अंग्रेज ऑफिसर्स के सामने एक शर्त रखी, कहा कि मैं इस पत्थर को एक घाव से तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे सामने एक संगीतकार संगीत गाएगा, और उस संगीत को सुनते सुनते मैं इस पत्थर को तोड़ूंगा। तो इसे सुनते हुए अंग्रेजों ने कहा, आश्चर्य प्रकट करते हुए कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तोड़ेगा तो अकेला ही। तो इस शर्त के अनुसार दूसरे दिन उसकी तैयारी थी। संगीतकार आया, अपनी संगीत की तैयारी के साथ वो ग्राउंड में बैठ गया और जोर जोर से गीत गाना शुरू किया। जब गीत गाना शुरू किया तो वो राजपूत बहुत ही पतला दुबला, तो सामने आकर के बहुत बड़ा हथौड़ा उठाया। उस गीत को सुनते सुनते उसने उस एक घाव में उस पत्थर को तोड़ा। क्या था उस संगीत में? उस संगीत में था उसके पूर्वजों ने किए हुए पराक्रम। उसके पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे देश के लिए, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। तो उस संगीतकार ने उनके सारे जो भी बड़े थे घर के, जो होकर के गए, उन सभी पूर्वजों का संगीत के रूप में गायन किया। और वो राजपूत उसे सुनता गया, सुनता गया। सुनते सुनते उसके मन में एक एनर्जी क्रिएट हुई, और उस एनर्जी ने जो हथौड़ा इतना बड़ा था, उठा नहीं पा रहा था, और सामने इतना बड़ा पत्थर, उस एनर्जी के आधार पर, उस कॉन्फिडेंस में आकर के उसने उस पत्थर को एक घाव में तोड़ दिया। कहने का सारांश, अगर मन में अगर कॉन्फिडेंस हो, कुछ करने की अगर इच्छा हो, तो आप 100 मीटर तो क्या 200 मीटर भी दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रिझल्ट येत नाही लवकर आणि जॉबचे टेन्शन आहे। रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे में कोई ना कोई कमी है, मेरे में कुछ न कुछ चीजों को सीखने के लिए ये समय है, उस कमी को भरने के लिए मेरे पास समय है। तो क्या कमी है जो मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है? अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या टेंशन से हमें जॉब को हम प्राप्त कर सकते हैं? टेंशन जो है हमारे ब्रेन को डिस्कनेक्ट कर देता है, हमारी एनर्जी को डाउन करता है। तनाव एक ऐसी क्रिया है जो हमारे मानसिक और शारीरिक क्षमता को डाउन करते हैं। इसलिए तनाव में न आते हुए रिजल्ट में क्या कमी है, मुझे और क्या करना चाहिए जिससे मैं अच्छे से अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करते हुए एक अच्छे जॉब को रिजर्व करूं, इसके ऊपर अपना फोकस चेंज करूं। हम ये न सोचे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है इसलिए मैं पीछे हो जाऊं, या जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए मैं हताश हो जाऊं।
मैं ये सोचूं क्यों नहीं मिल रहा है। जब मैं अच्छी क्वालिफिकेशन वाला हूँ, मेरे में अच्छी क्वालिटी है, तो मैं अच्छे जॉब के लिए रिजर्व हूँ। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए और जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए उसके ऊपर सोचें और अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़े रहें जो आपको सही रास्ता बताएंगे। दूसरा सवाल है, अखाड़ा स्पोर्ट्स पर्सन अखाड़ा स्पोर्ट्स पर्सन मेंटली खूप डिस्टर्ब असेल वा त्याचा परिणाम त्याच्या स्पोर्ट्सवर होत असेल तर त्याने अशा वेळी काय केलं पाहिजे। अखाड़ा स्पोर्ट्स पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी शारीरिक क्षमता ये कम हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इसीलिए वे अपने मेंटल स्ट्रेस को पहले तो चेंज करें। जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस के पीछे का कारण क्या है उसे चेक करें और उस स्ट्रेस के आधार पर हम पॉजिटिव रूप से अपने मेंटल लेवल को बैलेंस करते हुए उसकी एनर्जी का ग्रोथ करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिव विचार बहुत चल रहे हैं, सारखा नेगेटिव्ह विचारामुळे प्रॅक्टिस मध्ये सतत राहत नाही। इसके लिए कल स्पेशल आपका लेक्चर हम आपको भेजेंगे कि नेगेटिव थॉट्स जो है हमें प्रैक्टिस में कितनी बाधाएं लाता है, किस प्रकार से वो हम उसे निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव सोच हमारी कार्य क्षमता को खत्म कर देती है, इसलिए आप नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट कीजिए पॉजिटिव थॉट्स में और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप मेंटली स्टेबल होंगे, स्थिरता होगी मन के अंदर। बहुत सारे विचारों को अगर आप मन के अंदर पकड़कर बैठेंगे तो बहुत सारी सोच जो है हमारी एनर्जी लेवल को कम करते हैं। इसलिए अपने विचारों को पहले कन्वर्ट कर लीजिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पर्धेची चिंता आहे, मॅचची खूप भीती वाटते प्रॅक्टिस चांगली असताना सुद्धा। अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, चिंता आपसे बहुत दूर है। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जब आपको पता है कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो किस बात से आपको डर लग रहा है उस पॉइंट को नोट करो, उसे क्लियर करने का प्रयास कीजिए। उशिरापर्यंत झोप लागते, ये हमारी पूरी दिनचर्या पर निर्भर होता है कि हम देर तक सोते हैं। अगर मुझे एक अच्छी पर्सनालिटी को, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को अगर बनाना है तो मुझे जल्दी सोना और जल्दी उठना होगा। अगर हम देरी से सोते हैं तो देरी से उठेंगे। अगर ये भी पॉसिबल है कि सोते हम जल्दी है लेकिन सवेरे उठ नहीं पाते हैं, उसका भी कारण है हमारी सोच। मन के अंदर बहुत सारे विचारों को लेकर के अगर आप सोते हैं तो मन शांत अवस्था में एक डेल्टा स्थिति की जो निद्रा अवस्था होती है इसे हम नहीं कर पाते हैं और फिर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो देर तक हम बिस्तर में ही रहते हैं। तो अपने मन को क्लियर कीजिए, शांत कीजिए, अपने विचारों के प्रभाव को कम करते हुए अपने मन को पॉजिटिव विचारों के साथ बनाए रखें। तो क्वालिटी वाली सोच क्वांटिटी कम होती है, नकारात्मकता में क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वालिटी नहीं होती है। सकारात्मक विचारों में क्वालिटी होती है और बहुत कम सोच होती है, जिस सोच के द्वारा हम हल्के होकर के सोए और हल्के होकर के ही हम
दूसरे दिन जाग सकते हैं. मला जेव्हा माझी 400 मीटरची रेस असते तेव्हा खूप भीती वाटते. हमने फोकस किया 400 मीटर के ऊपर. मैं रेस में मुझे दौड़ना है, मुझे जीत प्राप्त करनी है, मुझे फोकस मीटर के ऊपर नहीं करना है. जब मैं 400 मीटर ये बहुत मेरे लिए अगर है तो मेरी कैपेसिटी कम हो जाती है. तो अपना फोकस चेंज कीजिए. 400 मीटर हो या कितना भी हो, अपना फोकस मीटर के ऊपर कॉन्शियस न करें. ऑलिम्पिक मेडल घेण्यासाठी कशा प्रकारे मेडिटेशन केलं पाहिजे. जैसे मैंने बताया कि अपनी सोच में कॉन्फिडेंस लाना होगा, सकारात्मकता लानी होगी. अपनी सोच को जितना हो सकता है उतना सकारात्मक बना लीजिए. मेडिटेशन की प्रॉपर विधियां जो है आपको कल के लेसन में आपको वीडियो क्लिप दी जाएगी जिसमें आपको प्रॉपर मेडिटेशन सिखाया जाएगा. देखिए अभी लिमिट का टाइम, एक लिमिटेड टाइम होने की वजह से पूरा समय हम इसमें नहीं दे पा रहे हैं. तो आपके लिए स्पेशली मैं कल एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगी. तो इसमें आप उस मेडिटेशन को कंटिन्यू करेंगे तो ओलंपिक में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. 24 तास माझा माइंड मध्ये राहिलं पाहिजे. 24 तास माझ्या माइंड मध्ये राहिलं पाहिजे. आई नो कि आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, वो बात क्लियर नहीं हो रही है. अगर आपके माइंड में 24 घंटा पॉजिटिव सोच रहे तो बेटर रहेगा. और आप अपने माइंड में 24 घंटा क्या रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आपके माइंड को जैसी भी कमांड दी है माइंड वैसा ही कार्य करता है. नेक्स्ट है आई बाबांची रोज भांडणं त्यामुळे रोज खूप राग येतो आणि जे कधीच करणार नसते ते करते. काही समजत नाही, एकदम खूप काही पण विचार करण्यास सुरुवात होते. तो मम्मी पापा का जो भी आपका झगड़ा हो रहा है उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना है. हमें अपने बड़ों में कभी इंटरफेयर नहीं करना है. वो उनके नेचर का मैचिंग है, वे उसको सुलझा लेंगे. लेकिन अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हो तो अपने नेचर और अपने करियर को डिस्टर्ब कर रहे हो. इसलिए आप अपना पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर देंगे तो आपकी नेचर कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होगी या गलत रास्ते पर नहीं जाएगी. इसलिए इस बात के ऊपर आप खास ध्यान देंगे. लूज कॉन्फिडन्स होऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे. मॅच मध्ये लूज कॉन्फिडन्स का होतो आणि केव्हा होतो. लूज कॉन्फिडेंस तभी होता है जब हम अपना गोल चेंज कर लेते हैं. अपना लक्ष्य जो है जब विचलित हो जाता है तब अपना कॉन्फिडेंस कम होता है. तो अपने लक्ष्य को विचलित होने मत देना और हमेशा अपने खुद के ऊपर विश्वास रखें कि मैं जो कर रही हूँ वो राइट है. लॉकडाउन मध्ये होणारी चिडचिड कशी दूर करावी ये लास्ट पीछे मैंने क्लियर किया है. मनाला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शांत कसं ठेवता येईल. मन को हर परिस्थिति में अगर हमें शांत रखना है तो उसके लिए हम सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सपोर्ट लेते हैं. ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने मन को शांत बना सकते हैं. दूसरा मेडिटेशन के द्वारा आप लोगों को जो थ्योरी सिखाई जाती है, जो पॉजिटिव थॉट्स दिए जाते हैं उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो मन को शांत बनाए रख सकते हैं. तो लिमिटेड टाइम आपके मन का कंसंट्रेशन पावर के ऊपर होता है कि आप कितना समय इस शांति को खींच सकते हैं. दररोज तीच कसरत करावी लागते. ती आम्ही करतो पण
की कधी कधी मनापासून होते, कधी कधी मनापासून होत नाही. कधी मनाला फोर्स करावा लागते एक्सरसाइज साठी, कधी मनाला फोर्स करावा लागतो. जब मैंने मेरा लक्ष्य ही स्पोर्ट्स का बनाया है, मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना ही चाहती हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज कंपलसरी करनी ही है. मुझे अपने आप को बनाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. उस मेहनत के आधार पर ही मेरा पूरा जीवन है. अगर मैंने लक्ष्य रखा है तो डिपेंड करता है कि मेरी मेहनत कितनी काम करती है. इसीलिए अपना पूरा फोकस अपनी मेहनत के ऊपर, अपने करियर के ऊपर दीजिए. मुझे हर किसी कार्य में फोर्स करना पड़ता तभी है जब हम उसमें अपना इंटरेस्ट कम करते हैं. खेलते खेलते अपने इंटरेस्ट को कम करते हैं, अपना लक्ष्य विचलित करते हैं, तब हमें अपने मन को फोर्स करना पड़ता है. नहीं, तुझे यहाँ जाना है, यहाँ नहीं, बाहर रहना है. ये हमें मन को खींच खींच कर उसी पॉइंट पर लेके आना होता है. लेकिन पॉजिटिवली अगर आप अपना कंसंट्रेशन अपने गोल के ऊपर रखें, तो मैं समझती हूँ कि आपको फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो मैं समझती हूँ आप लोगों को हर एक को अपने जवाब ही दिया होगा. अब कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांती दीदी. ओम शांती. मी राहुल भारद्वाज. असं वाटतं की मला की सगळ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला ज्या सरळ भाषेने तुम्ही दिले त्यातून सगळ्यांनी समजलं असेल. आणि भरपूर काय प्रश्न असेल जे मनात होतं सगळं आता क्लिअर झालं असेल. मी असंही अपेक्षा करतो. आणखी ज्या तुमचं जे प्रश्नाचे उत्तर होते खूप छान होते. त्याच्यासाठी मी भरपूर खूप आभार व्यक्त करतो. अजून जे काही मी जे माझे मित्र आहेत, जे कोचेस प्लेयर्स, त्यांना मी रिक्वेस्ट करेल तुमच्याकडे जे काही प्रश्न अजूनही असेल ते नंतर सारिका दीदी किंवा त्रिवेणी दीदीला नंतर तुम्ही विचारू शकतात. पण आता समयाची सीमा आहे, तर ते थोडं कुछ सवालों के जवाब जो थे वो साइंटिफिकली और हेल्थ से रिलेटेड थे, तो मैंने उसको पेंडिंग रखा है. और मैं चाहती हूँ कि उसके जवाब में शॉर्ट में न दे करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में साइंस के साथ मैं आपको दूं, इसलिए वो मैंने पेंडिंग रखी है. तो अगले सेशन में मैं आपको या तो वीडियो क्लिप भेजकर भी दे सकती हूँ. हाँ हेलो. ओके दीदी. ओके. हेलो हेलो. ओम शांति दीदी. हाँ. Hello Didi, I also wish you to give a vote of thanks to great Maharati Didi Dr. Triveni of Bani Center. दीदी आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि आपने सबका एक सेंटर पॉइंट लिया था कि जो कि सोच के ऊपर था, और सोच क्या है कैसे रखनी चाहिए वो आपने अच्छे से समझाया. आपने जो हीलिंग पावर से हर स्पिरिचुअलिटी बात को साइंटिफिक वे में एक अच्छी तरह से बताया. और वो जो फॉर्मूला था जो कि कंट्रोल टू कन्वर्ट, वो बहुत अच्छा लगा. हम उसका जरूर अपनाएंगे. और आपने जो बताया था कि सोच से अपनी फिजिकली बॉडी बिल्डअप होती है, वो भी पॉइंट अच्छा लगा हमें. और दीदी प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप एक वेजिटेरियन डाइट जो हम फॉलो कर सके वो प्लीज आप भेजना.
ये एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपने बोला था कि निगेटिव से पॉजिटिव और कैसे कन्वर्ट करने का, वो पॉइंट इसका भी कमेंट आप दे सके तो देना। और सबसे बड़ी बात कि नींद में जो अपने डेल्टा स्टेज होती है, तो उसके बारे में आप अगर कमेंट्री दें तो वो भी सही होगा। आपकी कमेंट्री भी हमने बहुत अच्छे से समझे हैं। मतलब आपकी कमेंट्री ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट वो अंतर्मन को छू जाते हैं। मतलब कि एक अंतर्मन वाली एक स्टेज ऐसी आती है कि जैसे कि हम जो चाहे वो हम पा सकते हैं ऐसे। तो आप प्लीज वो कमेंट्री भेजना। और दीदी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।